ये दौर था 1930 का, जब दुनिया भर के देश इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौर से गुजर रहे थे। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी और अमेरिका में भयानक मंदी छाई हुई थी। लेकिन इस मंदी के दौर में भी अमेरिका का एक शहर ऐसा था जो सबसे ज़्यादा अमीर था। इसका नाम था न्यू लंदन। जी हाँ दोस्तों, न्यू लंदन टेक्सास में मौजूद एक ऐसा शहर था जहाँ तेल के कुएं मिलने की वजह से इसकी काया पलट हो गई थी और इसका टैक्स कलेक्शन बढ़कर $20 मिलियन हो गया था। सोचिए, 1930 के दौर में $20 मिलियन का टैक्स रेवेन्यू होना कोई आम बात नहीं थी। अब क्योंकि वहाँ की लोकल सरकार के पास काफ़ी पैसा आ गया था, तो उन्होंने इसे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि टेक्सास के न्यू लंदन में जितने भी छोटे छोटे स्कूल्स थे, उनको मिलाकर एक बड़ा स्कूल बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया द न्यू लंदन स्कूल। इस स्कूल को बनाने के लिए करीब $1 मिलियन खर्च किया गया, जो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी। स्कूल का स्ट्रक्चर कंक्रीट और स्टील से बना था और इसके नीचे के हिस्से में बेसमेंट था, जिसमें सारी फिटिंग्स वगैरह थी। स्कूल की पूरी इमारत कंप्लीट थी, लेकिन इसमें कुछ गैस हीटर लगने बाकी थे, जिसके लिए एक आर्किटेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आर्किटेक्ट ने पूरा प्लान तैयार करके दिया, जिसके हिसाब से पूरे स्कूल में करीब 72 गैस हीटर लगने थे। लेकिन स्कूल बोर्ड ने मंथली गैस बिल को बचाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और बाहर से जा रही एक प्राइवेट कंपनी की गैस पाइपलाइन में लोकल प्लम्बर को बुलाकर कनेक्शन करवा दिया, जिसमें से वेस्ट गैस बाहर निकलती थी। दोस्तों, वैसे तो इस तरह के अनऑथराइज्ड कनेक्शन उस टाइम एक आम बात थी, क्योंकि ऑयल कंपनीज के लिए नेचुरल गैस एक वेस्ट प्रोडक्ट था और कोई अगर उस बची कुची गैस को यूज़ भी कर ले तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए स्कूल द्वारा किए गए कनेक्शन को भी गैस कंपनी ने इग्नोर कर दिया। अब क्योंकि ये कनेक्शन एक प्लम्बर ने किया था, ना कि किसी ऑथराइज्ड इंजीनियर ने, तो ये गैस धीरे धीरे स्कूल की मेन बिल्डिंग में लीक होने लगी, जिसके कारण स्कूल के बच्चों को सरदर्द रहने लगा। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि सरदर्द गैस लीक की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस समय जो नेचुरल गैस उपलब्ध थी उसमें कोई स्मेल ऐड नहीं की जाती थी। इसलिए धीरे धीरे गैस लीक होती रही और स्कूल के निचले हिस्से में भरती रही। फिर कुछ दिन बाद मार्च 18, 1937 को स्कूल के मेन कंपाउंड में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें करीब 600 स्टूडेंट्स और 40 टीचर जमा हुए और उसी दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखी गई, जिसकी वजह से 4th क्लास तक के बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी गई। कहा जाता है कि जब स्कूल में ये सब प्रक्रिया चल रही थी, तभी दोपहर के 3:17 पर लेमी बटलर नाम के एक इंस्ट्रक्टर ने इलेक्ट्रिकल मशीन का स्विच ऑन कर दिया, जिसके स्पार्क से स्कूल में भरी गैस में बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इससे पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ढह गया और बिल्डिंग से 200 फीट दूर खड़ी शेवरोले कार पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। स्कूल के करीब 300 से ज़्यादा बच्चे इसके मलबे में दबकर मर गए। मरने वालों में ज़्यादातर 5th से लेकर 7th तक के बच्चे थे, क्योंकि उससे छोटी क्लास के सारे बच्चों की पहले ही छुट्टी हो गई थी। जिन लोगों ने इस घटना को सामने से देखा, वो बताते हैं कि ये मंजर इतना भयानक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बच्चे ऐसी हालत में थे कि उनके माँ बाप उनको पहचान तक नहीं पा रहे थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था तो किसी का पैर। लोग आपस में अपने बच्चों की बॉडी के लिए लड़ रहे थे। कोई कहता कि ये मेरा बच्चा है तो कोई कहता है कि ये मेरा है। बच्चों को सिर्फ उनके पास मिले फटे कपड़े और सामान के आधार पर ही पहचाना जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ मौजूद पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी। कुछ ही देर में वहाँ मीडिया इकट्ठी हो गई और मीडिया के हवाले से एक खबर तुरंत गवर्नर तक पहुंच गई और उन्होंने हालात से निपटने के लिए तुरंत बचाव दल की एक टीम को भेजा, जिसमें टेक्सास रेंजर्स, हाईवे पेट्रोल, नेशनल गार्ड, एयरफोर्स, पुलिस, 30 डॉक्टर्स, 100 नर्सेज और स्काउट बॉयज भी शामिल थे। बचाव दल ने वहां रात दिन काम किया और घायलों को मदर फ्रांसिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया और जो डेड बॉडीज थी उनको प्लेजेंट हिल सिमिट्री में दफना दिया गया, जिसका एक हिस्सा सिर्फ इस घटना में मारे जाने वाले लोगों के लिए ही समर्पित है। जब इस घटना की खबर जर्मनी के तानाशाह कहे जाने वाले लीडर एडोल्फ हिटलर को लगी, तो उन्होंने भी टेलीग्राम करके इस घटना का शोक प्रकट किया। उस टेलीग्राम की एक कॉपी
आज भी लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। घटना के करीब 28 साल बाद इस स्कूल का नाम बदलकर वेस्ट रस्क हाई स्कूल कर दिया गया और इसके बाद दो प्रमुख कानून बनाए गए। पहला तो ये कि नेचुरल गैस में ऑडर यानी स्मेल को ऐड किया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। यही एकमात्र रीज़न है कि हमारे घरों में जो भी गैस आती है उसमें स्मेल होती है ताकि लीकेज ईजिली डिटेक्ट हो सके। गैस में ऑर्डर डालने के अलावा वहाँ एक और कानून बनाया गया और वो ये था कि जो टाइटल इंजीनियर है उसको लीगली रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि हर कोई अपने नाम के आगे इंजीनियर न लगा सके। ये कानून बनने के बाद सन 1998 में स्कूल के पास एक म्यूज़ियम खोला गया जिसकी देखरेख करने वाला पहला व्यक्ति मॉली वार्ड खुद एक एक्सप्लोजन सर्वाइवर था। इस घटना के कुछ साल बाद इस पर आधारित कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। हालांकि इनमें से सबसे खास 2009 में बनी मूवी व्हेन इवन एंजल्स वेप्ट थी, क्योंकि इसकी जो कहानी थी वो ब्लास्ट में बचे हुए लोगों और चश्मदीदों द्वारा सुनाई गई थी। फिर मार्च 2012 में स्कूल एक्सप्लोजन की 75वीं वर्षगांठ पर मरे हुए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए सर्वाइवर्स व अन्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कहा जाता है कि आज भी जब इस घटना का जिक्र किसी के सामने होता है तो लोगों का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ऐसी ही और कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके द ग्रेट फायर ऑफ लंदन वाला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।